हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं तो शोध करता रहा, खंगालता रहा, उसके बाद तब आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कुछ लोगों ने पूछा है कि भाई अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा इस समय एक्टिव हैं यूपी में, तो क्या होगा। तो भाई मेरा प्रेडिक्शन यूपी के लिए पहले था वही आज भी है और वही कल भी रहेगा। चाहे कुछ कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी चाहे हालात हों, कि भाई गठबंधन सरकार बनेगी, किसी को बहुमत तो मिलेगा नहीं। और चाहे सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री का कोई नया चेहरा ही बनेगा। तो ये तो हुई है बात। अब आज आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ जो मैं चुन कर लाया हूँ कि दुकान में, व्यावसायिक प्रतिष्ठान में, कारखानों में, चाहे छोटा उद्यम हो, चाहे छोटी दुकानदार हो, कैसा भी हो, उसमें अपने कारोबार में, अपने उद्यम में बिक्री बढ़ाने के लिए, नए नए बड़े बड़े ऑर्डर प्राप्त करने के लिए हम क्या उपाय करें। तो देखिए, गुरु गोरखनाथ के शाबर मंत्र हैं, सिद्ध मंत्र हैं। इन्हें कुछ नहीं कर सिद्ध नहीं करना होता, इन्हें केवल पढ़ना होता है। स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं, इनका आप उपयोग करें और लाभान्वित हों। तो मैं इसके बारे में आपको आज जानकारी दूंगा। कागज़ बना के लाया हूँ तो पढ़ रहा हूँ। व्यापार में बिक्री बढ़ाने का ये अद्भुत और अचूक मंत्र है और इसका प्रयोग केवल रविवार के दिन ही किया जाता है। किसी भी रविवार को प्रातः नहा धो करके, स्वच्छ हो करके, हाथ में काले उड़द के दाने लेकर के इस मंत्र को 21 बार इसका जाप करें और उन काले उड़द के दानों को व्यापार स्थल पर चारों तरफ बिखेर दें। केवल रविवार के दिन ही ये प्रयोग करें। सुबह उठ करके प्रातः जितनी जल्दी उठ के नहा धो के करें उतना अच्छा रहेगा, उतनी लाभान्वित होता है। और हर रविवार को करें, एक रविवार को करें चाहे हर रविवार को करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी भी दिन शुरू कर लें, रविवार को, मतलब किसी भी रविवार को, हर रविवार को करें। और इसको करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कम से कम उस रविवार से रविवार पूरे एक हफ्ते में कम से कम 3 दिन ऐसे आपके आएंगे कि जिसमें आपकी बिक्री बहुत ज़बरदस्त रूप से उछाल आपको महसूस होगा, बहुत ज़बरदस्त बिक्री होगी, बहुत लाभान्वित आप होंगे। मंत्र ध्यान से सुने। भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर खाली नहीं जाए। फिर सुन लें। भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर खाली नहीं जाए। फिर एक बार दोहरा देता हूँ। भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर खाली नहीं जाए। बहुत ही उत्तम मंत्र है। मैंने खुद भी इसको कई बार आजमाया है रविवार के दिन। और जिस रविवार से रविवार जिन दिनों मैंने इसको किया है, बहुत ज़बरदस्त रूप से मुझे सफलता व्यापार में प्राप्त हुई है। तो इसने बहुत बढ़िया मंत्र है, आप इसको अवश्य पूरा करें। और अभी मैंने पिछले दिनों आपको एक दक्षिण पश्चिम दिशा और वास्तु के बारे में बताया था कि भाई उस दिशा में मकान नहीं होना चाहिए। तो ये मैं बता रहा था, तभी एक खबर आई थी, लखनऊ की वो खबर थी कि लखनऊ में दक्षिण पश्चिम दिशा में एक बड़ी आलीशान कोठी बनाई गई। और उस कोठी के जब प्रवेश मुहूर्त में, जिस दिन मुहूर्त था उसी दिन गृह स्वामी ने मियाँ बीवी और 2 बच्चों समेत प्रवेश किया। और प्रवेश करने के कुछ घंटे बाद ही दोनों में किसी बहुत मामूली बात पर बहस हुई, विवाद हुआ। और वही विवाद, बहुत मामूली सी बात, इतनी बतंगड़ बन गई, इतना गहरा विवाद हो गया कि वो उन दोनों मकान स्वामी और उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। बहुत दुखद घटना हुई, बहुत ज़बरदस्त दुखद घटना हुई। फिर जानकार बताते हैं कि उस दिन
जिस दिन उन्होंने गृह प्रवेश किया, संयोग से वो राहु काल का समय पड़ गया और मकान भी दक्षिण पश्चिम दिशा में था। बहुत गंदा टाइम था। पता नहीं कैसे किस पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, पता नहीं वो मुहूर्त पे विश्वास करते थे या नहीं, लेकिन बहुत अनहोनी, बहुत ही अभागी घटना हुई। बड़े मन से उन्होंने बनाया था, जो भी दंपत्ति थे। अखबार में पढ़ा, फिर मालूमात भी की, छानबीन भी की गई इसकी, तो ये तथ्य निकल के आए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि दक्षिण पश्चिम दिशा का जो मकान है वो फलता नहीं है। इस पे खास तौर से ध्यान देना चाहिए, खास तौर से मुहूर्त पर, लगन पर, नक्षत्र पर, तिथि पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, और जब जिस समय ये वीडियो आपको दिया गया, इससे पहले का जो वीडियो 4-5 दिन पहले का, उसमें मैंने यही कहा था कि दक्षिण पश्चिम दिशा में मकान और गृह मुहूर्त के बारे में तो नहीं बताया था, लेकिन अब बता रहा हूँ, गृह मुहूर्त भी देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बना भी लिया है तो गृह मुहूर्त, गृह प्रवेश का मुहूर्त भी देखना चाहिए कि भाई हम शुभ दिन शुभ मुहूर्त में करें। स्थाई लग्न, गृह प्रवेश के अलग मुहूर्त, अलग लग्न होते हैं, अलग नक्षत्र होते हैं अलग नक्षत्र होते हैं, अलग लग्न होते हैं, अलग देवता होते हैं, इनकी पूजा करनी पड़ती है, सिद्ध करना पड़ता है उनको, तब जा कर के खराब वास्तु दोष या खराब प्रभाव समूल नष्ट तो नहीं होते, थोड़ा बहुत नष्ट हो जाते हैं, समूल नष्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन रुपए में 80 पैसे तो फर्क पड़ ही जाता है। भाई खराब प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, आप कितना भी जब तब कितना भी कर लें, कुछ थोड़ा बहुत तो असर रहेगा ही रहेगा। भाई ये है कि जाप ताप से शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्रों में, शुभ तिथियों में देखभाल करके अगर किया जाए तो उसका अशुभ प्रभाव जो होता है वास्तु दोष का है दक्षिण पश्चिम दिशा का, उस पर फ़र्क पड़ जाता है। तो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन पंडित जी को बिठाए, हवन कीर्तन किया और सबको जो है खाना पीना खिलाया और लिफाफे पकड़े और छुट्टी पाई, हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि मकान अक्सर नहीं फलते। मकान में आने के बाद, गृह प्रवेश करने के बाद कोई ना कोई कलह, कोई ना कोई क्लेश, कोई बीमार पड़ गया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई अनहोनी घटना घट गई। बहुत ऐसे केस सुने हैं। ऐसा भी सुना है कि लोग एक दिन एक सेकंड को रह भी नहीं पाए, उसमें रहने का उनका इच्छा ही नहीं हुई, मन ही नहीं हुआ कि हम तो जाएंगे नहीं, हमारा मन तो यहीं है, जहाँ है वहीं ठीक है, हम जाएंगे नहीं। ठीक है, पड़ा है, बन गई आलीशान कोठी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का एक हिसाब होता है, उसको बहुत ध्यान से देखना समझना चाहिए, तब कोई काम करना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और नई नई चीज़ें आपके सामने उपस्थित करूँ। और गृह प्रवेश के निष्ठ ने कहा कि और भी मैंने बहुत सारे मामले मीडिया में सुने हैं, पढ़े हैं, जाना है, कई लोगों ने बताया भी है। इस तरह के केस अक्सर होते हैं कि नया मकान फलता नहीं है, कोई ना कोई झंझट, कोई ना कोई क्लेश उसमें आ गया, फला नहीं। तो इसीलिए ख़ास तौर पे मैंने इसके बीच में बताना चाहा आपको कि भाई ऐसा भी होता है। तो इसलिए अगर बन भी गया है बिना किसी वास्तु के, अपने आप बना भी नहीं, ध्यान रहा वास्तु में, कोई गड़बड़ हो भी गई है, छूट भी गई, वो दिशा विशा आप नहीं, आप दिशा के आपको नहीं, वास्तु दिशा का आपके बस में नहीं है, मजबूरी थी, तो उसका निदान यही है कि शुभ मुहूर्त, शुभ लगन में, नक्षत्रों में, शुभ तिथि को, शुभ दिन को चुन करके, जो, क्योंकि गृह प्रवेश का एक बहुत अलग ही शास्त्र है, अलग ही उसका महत्व है। जैसे जब पांडवों ने जो अपना बनाया था वो महल, पांडव पस्त को करके जो महल बनाया था, देखिए कैसा मुहूर्त, कैसा उसका वो था, वास्तु दोष था उसमें, और मुहूर्त भी ठीक नहीं था। तभी तो उसको बनाने के बाद जो है उनको, जब वो वहाँ रहने गए, उसके बाद फिर वो जुआ खेला और फिर सब कुछ छिन गया। तो ये दोष ही तो था, नहीं ध्यान दिया, जो भी कुछ रहा, लेकिन दोष तो था ही, दोष तो था ही भाई। उसके रहने के बाद ही तो उनको वनवास झेलना पड़ा। अगर हस्तिनापुर से वहाँ नहीं शिफ्ट होते तो क्या होता। वो सबसे बड़ा उदाहरण है, तो इतिहास में, पुराणों में दिया गया है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये खास उदाहरण है, जिसने कृपया ध्यान रखें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूर दूर तक मेरी आवाज़ जाए, मेरा ज्ञान प्रसारित हो, मेरा मनोबल बढ़े। धन्यवाद।